अगर बरकत चाहते हैं तो ये तेरा काम करे। बरकत को हिंदी में प्रचुरता मान सकते हैं। कुछ लोग इसे प्रभु की कृपा और कुछ इसे लाभ मानते हैं। कुछ इसका अर्थ समृद्धि या सौभाग्य से लगाते हैं। बरकत अर्थात वह शुभ स्थिति जिसमें कोई चीज़ या चीज़ें इस मात्रा में उपलब्ध हो कि उनसे आवश्यकताओं की पूर्ति होने के बाद भी वह बची रहे, अर्थात अन्न इतना हो कि घर के सदस्यों सहित अतिथि आए तो वह भी खा ले। धन इतना हो कि आवश्यकताओं की पूर्ति के बावजूद वह बचा रहे। आओ हम जानते हैं कि बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से 13 अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहे, भरपूर रहे। माँ लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा। दान दे। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे 2 गुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। निम्नलिखित उपाय करने से घर में अन्न के भंडार भरे रहते हैं। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंचयज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ भी माना जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार है: ब्रह्मयज्ञ, देवयज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना व उन्हें अन्न जल देना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। अग्निहोत्र क्रम करें। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देव यज्ञ, जिसे अग्निहोत्र क्रम भी कहते हैं। इससे जहाँ देव ऋण चुकता होता है वहीं अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र क्रम 2 तरह से होता है। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। भोजन के नियम। भोजन की थाली को हमेशा पाट, चटाई, चौक या टेबल पर सम्मान के साथ रखें। खाने की थाली को कभी भी एक हाथ से ना पकड़े। ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है। भोजन करने के बाद थाली में ही हाथ ना धोए। थाली में कभी झूठन ना छोड़े। भोजन करने के बाद थाली को कभी किचन स्टैंड, पलंग या टेबल के नीचे ना रखें, ऊपर भी ना रखें। रात्रि में भोजन के झूठे बर्तन घर में ना रखें। भोजन करने से पूर्व देवताओं का आह्वान जरूर करें। भोजन करते वक्त वार्तालाप या क्रोध ना करें। परिवार के सदस्यों के साथ बैठकर भोजन करें। भोजन करते वक्त अजीब सी आवाज़ें ना निकालें। रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। अतः समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हो उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। घर में किसी भी बर्तन से पानी रिस रहा हो तो उसे भी ठीक करवाएं। छत पर रखी पानी की टंकी से पानी बहता हो तो उसे भी ठीक करवाएं। क्रोध, कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोना धोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है। इसलिए घर में कलह कलेश पैदा ना होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाए। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास ना करें। सभी के विचारों का सम्मान करें। खुद को सुधारें। घर की स्त्री का सम्मान करें। दक्षिण दिशा में पैर करके ना सोए। शर्ट और पैंट के जेब फटी हो तो उसे ठीक करवाएं। बटुए या रुपए को पैंट की पीछे वाली जेब में ना रखें। किसी भी प्रकार का नाश ना करें। झूठ बोलते रहने से बरकत जाती रहती है। दांतों को अच्छे से साफ और चमकदार बनाए रखें। बार बार थूकने, छींकने या खांसने की आदत को बदलें। घर में हर कहीं गंदगी फैलाने का कार्य ना करें। नाखून और बाल।
बढ़ाकर ना रखे। प्रतिदिन शरीर के सभी छिद्रों को 3 वक्त जल से धोए, सुबह, शाम और रात्रि। पूजा घर और तिजोरी। घर में अगर पूजा घर नहीं हो तो किसी लाल किताब के विशेषज्ञ से पूछकर ही पूजा घर बनवाए। यदि वह बनाने की छूट देता है तो किसी वास्तुशास्त्री से संपर्क करके ही पूजा घर बनवाए। ऐसा इसलिए लिखना पड़ रहा है क्योंकि किसी की कुंडली के अनुसार घर में पूजा घर रखना नुकसानदायक होता है। किसी देवी देवता की एक से ज़्यादा मूर्ति या तस्वीर ना रखें। पूजा घर के अलावा देवी या देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य किसी हिस्से में ना लगाए। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें ऐसे ना लगाए कि उनका मुंह आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी नेतृत्व कोण में ना लगाए, वरना कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसने की पूरी आशंका रहती है। तिजोरी में हल्दी की कुछ गांठ एक पीले वस्त्र में बांधकर रखें। साथ में कुछ कौड़ियों और चांदी, तांबे आदि के सिक्के भी रखें। कुछ चावल पीले करके तिजोरी में रखें। तिजोरी में इत्र की शीशी, चंदन की बट्टी या अगरबत्ती का पैकेट भी रख सकते हैं, जिससे उसमें सुगंध बनी रहेगी। घर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए फूल या हार के सूख जाने पर भी उन्हें घर में रखना अलाभकारी होता है। संध्या काल में मौन रहें। संध्या काल में अनिष्ट शक्तियाँ प्रबल होने के कारण इस काल में निम्नलिखित बातें निषिद्ध बताई गई है: सोना, खाना पीना, गालियाँ देना, झगड़े करना, अभद्र एवं असत्य बोलना, क्रोध करना, शाप देना, यात्रा के लिए निकलना, शपथ लेना, धन लेना या देना, रोना, वेद मंत्रों का पाठ, शुभ कार्य करना, चौखट पर खड़े होना। उपरोक्त नियम का पालन नहीं करने से जहाँ एक ओर बरकत चली जाती है, वहीं व्यक्ति कई तरह के संकटों से गिर जाता है। जहाँ मंदिर सेवन, स्त्री अपमान, तामसिक भोजन और अनैतिक कृत्यों को महत्व दिया जाता है, उनका धन दवाखाने, जेल खाने और पागलखाने में ही खर्च होता रहता है। यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार पढ़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रखकर आए। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। द्वार देहरी पूजा। घर की वस्तुओं को वास्तु के अनुसार रखकर प्रतिदिन घर को साफ और स्वच्छ कर प्रतिदिन देहरी पूजा करें। घर के बाहर दहलीज या डेढ़ के आसपास स्वास्तिक बनाएं और कुमकुम हल्दी डालकर उसकी दीपक से आरती उतारें। इसी के साथ ही प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर भी जलाएं और घर के वातावरण को सुगंधित बनाए रखें। जो नित्य देहरी की पूजा करते हैं, देहरी के आसपास घी के दीपक लगाते हैं, उनके घर में स्थायी लक्ष्मी निवास करती है। घर के बाहर शुद्ध केसर से स्वास्तिक का निर्माण करके उस पर पीले पुष्प और अक्षत चढ़ाए। घर में लक्ष्मी का आगमन होगा। पीपल की पूजा। पीपल में देवताओं का वास होता है। पीपल को सिर्फ शनिवार को ही छूना चाहिए। शनिवार को पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगा जल, शहद, गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में डालकर अर्पित करें। वह सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। बस यह कार्य प्रत्येक शनिवार को करते जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाएगा। पीपल के वृक्ष की जड़ में तेल का दीपक जला दे, फिर वापस घर आ जाए और पीछे मुड़कर ना देखे। इससे आपको धन लाभ के साथ ही हर बिगड़ा काम बन जाएगा। केसर और कपूर। श्री माँ लक्ष्मी का ध्यान करके मस्तक और शुद्ध केसर का तिलक लगाए। धन लाभ के समाचार मिलेंगे। प्रतिदिन सुबह और शाम को कपूर जलाएं। घर के किसी स्थान पर वास्तु दोष हो तो वहाँ कपूर की एक डली बगैर जलाए रख दे। कपूर अति सुगंधित पदार्थ होता है तथा इसके
दहन से वातावरण सुगंधित हो सकता है। कपूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। माँ, बेटी और पत्नी का सम्मान जरूरी। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूलकर भी इन्हें ना दुत्कारे, ना कोसे तथा ना ही कोई अशुभ वचन कहे। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रहने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे, इस पापक्रम से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाएं। पोछा लगाना। सप्ताह में एक बार गुरुवार को छोड़कर समुद्री नमक से पोछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। अगर पर्याप्त पैसा कमाने के बाद भी धन संचय नहीं हो रहा हो तो काले कुत्ते को प्रत्येक शनिवार को कड़वे तेल, सरसों के तेल से चुपड़ी रोटी खिलाएं। शाम के समय सोना, पढ़ना और भोजन करना निषिद्ध है। सोने से पूर्व पैरों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, किंतु गीले पैर नहीं सोना चाहिए। इससे धन का नाश होता है। मकड़ी का जाला। घर में या वॉशरूम में कहीं भी मकड़ी का जाला ना बनने दें। अटाला। घर में कहीं भी कचरा या अटाला जमा ना होने दें। छत रखें साफ। छप्पर पर बांस ना रखें और किसी भी प्रकार की अनुपयोगी वस्तुएं ना रखें।